Hello students, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan. Yesterday लेक्चर में हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क का नेचर कैसा होता है, वर्क की यूनिट क्या है. ओके गाइस, और अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर किसी बॉडी को ग्रेविटी में किसी हाइट पर ऊपर लिया जाता है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहेगा. तो वर्क डन इन द ग्रेविटी. ओके गाइस, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कैसे होता है. लाइक एक बॉडी है, वो सरफेस पर पड़ी हुई है, उसका मास कितना है m. ओके गाइस, और उसको अगर h हाइट पर लेके जाते हैं, h हाइट पर, ओके, तो उसमें वर्क कितना रहता है. तो देखिए इस बॉडी पर जो लगने वाला फोर्स है वो mg वेट है, वो नीचे की तरफ लग रहा है, और इस वेट को ओवरकम करके आप किसी बॉडी को लेके जा रहे हैं h हाइट पर, तो फोर्स इनटू हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे. जो फोर्स आप ऊपर लगाएंगे इसको ले जाने के लिए वो mg के इक्वल रहेगा. ओके, तो वर्क डन टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट बाय हाइट h इज गिवन बाय h हाइट से किसी बॉडी को लिफ्ट करने के लिए जो वर्क डन होता है वो होता है आपका mgh. W इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका mgh, वेयर m क्या है, मास किलोग्राम में, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 लेना है, और h क्या है उसका हाइट जो हमको क्वेश्चन में दे रखा होगा. ओके गाइस, एक इसका क्वेश्चन बना के आपको देता हूँ मैं. सिंपल सा फॉर्मूला था ये. व्हेन अ ब्लॉक ऑफ 5 kg is lift up to the height of 20 meter, then what is work done. ओके, वर्क डन क्या रहेगा, तो सीधा ये है यूज़, इसमें लिखा होगा आपको g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 9.8 यूज़ करेंगे तो वैसे आंसर आ जाएगा. ओके गाइस, तो सिंस हम जानते हैं कि w इक्वल्स टू क्या है हमारा फॉर्मूला mgh. ओके, सो w इज इक्वल्स टू मास 5 kg बॉडी का, g की वैल्यू 10 और h कितना 20. ओके गाइस, तो ये 50 इंटू 2 0 करेंगे अपन तो 1000 आंसर आ जाएगा. ओके गाइस, 1000 जूल इसका आंसर आया. यानी कि किसी भी बॉडी को जब ऊपर की तरफ ले जाया जाएगा तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी होगा. वर्क डन किसके अगेंस्ट होगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट. ओके गाइस, और यहाँ पर भी आप देखें तो ग्रेविटी वर्क किस तरफ कर रही है, नीचे की तरफ. हम किस तरफ ले जा रहे हैं, ऊपर की तरफ. तो वर्क डन बाय द मैन जो होगा वो पॉजिटिव रहेगा, और ग्रेविटी का जो वर्क होगा वो नेगेटिव रहेगा. ओके गाइस, क्योंकि ग्रेविटी किस तरफ लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है. तो ये आप फॉर्मूला याद रखें कि वर्क डन की जो वैल्यू रहेगी, मतलब वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज नेगेटिव व्हाइल वर्क डन बाय द मैन इज पॉजिटिव. मैन उसके अगेंस्ट काम कर रहा है. नाउ एक ऐसा ही क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं जो आपको ये समझा सके कि ग्रेविटी का क्या इफेक्ट रहेगा. ओके, देयर आर स्टेयर्स ऑफ हाइट 20 centimeter of each steps. Okay, there is a stair of height 20 centimeter each step. Okay, जो स्टेयर है उसकी 20 सेंटीमीटर की एक स्टेप है. ओके, एंड इट्स विड्थ is 15 centimeter each. Figure. If there are 12 steps, क्या स्टेप्स है, 12 स्टेप्स इन द स्टेयर. एक स्टेयर में
12 स्टेप है, देन व्हाट इज वर्क डन टू कैरी a block of 6 kg from surface to its top। ठीक है, ऐसा आपको क्वेश्चन में जो समझाया है मैं उसको डायग्रामेटिकली फिगर भी दे रखा है, इस तरह का है। ऐसी इसके पास कितनी स्टेप्स है, 12 स्टेप्स है। ठीक है, यानी कि हर स्टेप की जो हाइट है वो 20 सेंटीमीटर है और विड्थ कितनी है 15 सेंटीमीटर है। ओके गाइस, और ऐसी कितनी है, अप टू 12 स्टेप्स। ऐसी कितनी स्टेप्स है, 12 स्टेप्स ये है, समझ रहे आप लोग। तो ऐसा ये आपको ये समझाने के लिए बताया गया है, मतलब क्वेश्चन का पर्पस समझिए कि एक स्टेयर है जिसमें 12 स्टेप्स है। ओके, हर एक की हाइट 20 सेंटीमीटर है, उसकी विड्थ कितनी 15 सेंटीमीटर, जैसे आपको डायग्राम में दिखाया गया है। अब आपको बताना है कि यहाँ से लेकर के उस 12 स्टेप तक किसी 6 किलोग्राम के ब्लॉक को ले जाना है, तो उसमें वर्क डन कितना हुआ। तो सीधा ये है कि ये वर्क डन जो होगा वो अगेंस्ट ग्रेविटी होगा। क्या होगा, अगेंस्ट ग्रेविटी। वर्क डन टू कैरी अ ब्लॉक ऑफ 6 kg फ्रॉम सरफेस टू दी इट्स टॉप। तो उसमें केवल हम जो कंसिडर करते हैं वो केवल हाइट कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं, हाइट। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, और क्लेरिफाई कर देते हैं इसको, अगेंस्ट ग्रेविटी टू कैरी अ ब्लॉक फ्रॉम सरफेस टू इट्स हाइट। तो ऐसे में आपको केवल इसकी हाइट कंसिडर करनी है, तो वर्क डन हो जाएगा आपका mgh। ओके गाइस, मास कितना 6 kg का, g कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड h जो है वो हर स्टेप कितने सेंटीमीटर की है, 20 सेंटीमीटर की हाइट की है। तो h इज इक्वल्स टू 20 इंटू 12, ओके 240 सेंटीमीटर आया, जो आपका 2.4 मीटर हो रहा है। ओके गाइस, कितना हो रहा है 2.4 मीटर। तो इसको 2.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा जूल में। ओके गाइस, 10 से पॉइंट कैंसिल, 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12 और 2 14, 144 जूल इसका आंसर आ गया। ओके गाइस, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर हमारे पास जब भी वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी पूछा है तो उसमें हमको mgh करना है केवल। ओके गाइस, इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लिया वालों, स्क्रीनशॉट ले ले मैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम पर मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था और उसमें सीधा आपको आई कैप जे कैप में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे रखे थे। उसका अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके लिए ऐसा ही कि फोर्स का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है आई कैप जे कैप में, इफ एफ इज इक्वल्स टू 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप। ओके, if F is equals to Newton is applied on a body, okay, and it moves from point 1, 2, -3 to 1, 0, -5, then find the work done। ओके गाइस, समझ गए आप लोग क्या है कि ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ से यहाँ किसी बॉडी को ले जाया जा रहा है। तो आप सीधा सा ये है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो ध्यान रखें कि R1 दे रखा हमको 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। R2 दे रखा हमको, पोजीशन दूसरी दे रखी है 1 मतलब आई कैप माइनस प्लस है 0 जे कैप, जे नहीं है इसमें, माइनस के कैप। तो डेल्टा आर क्या हुआ, सेकंड पोजीशन माइनस फर्स्ट पोजीशन, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये हमारा एक तरह से एस आ जाएगा।
क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। दोनों को डिफरेंस करें, इनका डिफरेंस करें, 1 - 1 0, ओके, और 0 - 2 तो माइनस का 2 j कैप, 5 - -3, 5 - -3, तो ये -5 में से -3 करेंगे तो +3 -5, आंसर आएगा आपका -2 k कैप। ओके गाइस, तो S का जो वेक्टर फॉर्म आया वो आया 2i कैप -2 k कैप। नाउ फोर्स आपको डायरेक्ट दे रखा है, तो वर्क डन क्या होता है, W = F.S। ओके गाइस, दोनों को पुट करें, फोर्स है आपका 2i कैप -3j कैप प्लस k कैप, ठीक है, और S -2i कैप -2 k कैप। तो i को i से मल्टीप्लाई करना है, j को j से करना है, k को k से। j इसमें नहीं है तो j 0 हो जाएगा, ये वाली टर्म 0 हो गई। 2 × 2 दैट इज -4, ओके गाइस, 2 × 2 दैट इज -4, और 1 × -2, ओके, तो ये आपका जो आंसर आया वो -4 और -2, तो -4 प्लस -2, ये -6 जूल आ गया। ओके गाइस, क्या आ गया, -6 जूल। माइनस का मतलब ये नेगेटिव वर्क है। ओके गाइस, कैसा वर्क है ये, नेगेटिव वर्क, और वर्क का जो मैग्नीट्यूड है तो वो क्या है, 6 यूनिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 यूनिट। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो वर्क डन हुआ, वर्क डन वो 6 जूल हुआ। नेगेटिव वर्ड केवल ये डायरेक्शन को शो कर रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ओके गाइस, यहाँ पर जे नहीं था तो हमने जे वाले कंपोनेंट को 0 कर दिया, क्योंकि 0 × -3 क्या आएगा, 0 आएगा। ओके गाइस, नाउ ये कुछ वर्क के क्वेश्चन थे जो आपको और लास्ट लेक्चर से रिलेट किए गए, और mgh ग्रेविटी में किया गया वर्क है, h हाइट के लिए, m मास की बॉडी को ले जाने के लिए। नाउ अब आपको वेरिएबल फोर्स के कारण जो वर्क होगा उसके बारे में बात करनी है, या अगर आपको कभी क्वेश्चन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कर्व दिया है तब वर्क का वैल्यू क्या आएगा वो आपको बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो हमारा टॉपिक है अब वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। ओके गाइस, नाउ क्या करना हमको, एक ग्राफ है जिसमें आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर वेरिएशन दे रखा है, यानी कि फोर्स वेरिएबल हो रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो उसके ग्राफ्स का जो एरिया होगा वो हमारा वर्क डन देगा। क्या देगा, उस ग्राफ का एरिया हमको क्या देगा, वर्क डन, क्योंकि फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है। तो ये कर्व है हमारे पास, इसमें ये डिस्प्लेसमेंट है S, और ये फोर्स F न्यूटन में, ये डिस्प्लेसमेंट इन मीटर। तब ऐसा कोई भी कर्व किसी भी शेप का हो तो हम ये देखते हैं कि सपोज दैट ये कोई कर्व है तो इसका डिस्प्लेसमेंट सपोज दैट ये S1 है और ये क्या आपका S2 है। ओके गाइस, तो एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व gives the work done। ठीक है, मतलब जो भी इसका एरिया होगा, पॉजिटिव पार्ट में जो एरिया होगा उसको प्लस लेना है, नेगेटिव में हो उसको माइनस लेना है। तो एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व गिव्स द टोटल वर्क डन। ठीक है, बराबर, ये कर्व है। नाउ यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ कि ये पार्ट जैसे आपका S1 से S2 तक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ओके, और इसका सपोज दैट मैं कोई स्ट्रिप्स बना देता हूँ ऐसे, ओके गाइस, इस तरह से स्ट्रिप्स बना देता हूँ, तो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर ds है और उस समय इसका जो फोर्स है वो क्या है, F है। ओके, तो हियर वर्क डन फॉर ds डिस्प्लेसमेंट
डी एस डिस्प्लेसमेंट पर जो वर्क डन होगा वो डी डब्ल्यू यानी कि स्मॉल वर्क डन होगा और वो एफ डॉट डी एस होगा। ओके गाइस, क्या है, ये एक तरह से अप्रॉक्स रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो आपका क्या होगा, एफ डॉट डी एस। ओके गाइस, नाउ अगर मैं डी डब्ल्यू से टोटल वर्क निकालता हूँ तो वर्क डन फॉर S1 टू S2 डिस्प्लेसमेंट, अगर S1 से S2 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो आपको टोटल वर्क डन अगर चाहिए तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू ओवर S1 टू S2, ये वैल्यू यहाँ डाल देंगे आपको आंसर मिल जाएगा F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस S1 से S2 तक आप इसको इंटीग्रेट करें, इससे आपको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि इस इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है, समेशन या एडिशन। तो यानी कि वर्क डन जो होगा, हैंस वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर दी एफ एस कर्व। एफ एस कर्व के अंडर जो भी एरिया होगा वो आपको क्या देगा, वर्क डन देगा। ये इसका पूरा समरी है। ओके गाइस, तो आपके पास कोई भी कर्व, ऐसा कोई कर्व जो कोई लीनियर कर्व है तो उसको ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, स्क्वायर ऐसे शेप में कन्वर्ट करके उसका टोटल एरिया निकाल देना है। अगर कोई आपको एल्जेब्रिक फॉर्म में एक्सप्रेशन दे रखा फोर्स का, तो उस फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ इंटीग्रेशन करें और फिर उसको यानी x के साथ उसका डिफरेंस, अगर x की फॉर्म में तो x के साथ उसका इंटीग्रेशन होगा और फिर उसको टोटल वर्क डन आएगा। ओके गाइस, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ मैं जिनमें आपको अलग अलग शेप दिए होंगे ग्राफ के। ओके गाइस, तो फ्रॉम द गिवन ग्राफ कैलकुलेट द टोटल वर्क डन बाय द फोर्स। ओके, क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द वर्क डन फॉर फॉलोइंग कर्व। क्वेश्चन का लैंग्वेज जो भी है, आप कर्व देखें डायरेक्ट। ये आपका डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0, 10 और 20 है। ओके गाइस, इन मीटर। नाउ यहाँ से 50 न्यूटन और 100 न्यूटन का फोर्स है। ओके गाइस, यहाँ पर कुछ 10 मीटर तक इसका फोर्स, 10 मीटर तक इसका फोर्स है वो 100 न्यूटन लगता है और फिर धीरे धीरे कम होने लग जाता है। ओके गाइस, 10 मीटर तक इसका फोर्स 100 न्यूटन ही रहता है और फिर ये ऐसे कम हो जाता है। ओके गाइस, 50 न्यूटन हो जाता है फाइनली। समझ गए आप लोग। अब यहाँ पर फोर्स वेरिएबल हुआ कि नहीं हुआ, पहले 100 था फिर कितना हो 50, डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है। तो ये जो आपको पूरा कर्व दिख रहा है, इसका ग्राफ का एरिया निकलेगा ये वाला पूरा। ओके, तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन आ जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप देखें कि वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ एफ एस कर्व। ठीक है, यहाँ पर दो है, एक तो है रेक्टेंगल बराबर, तो W इज इक्वल टू, देखिए इस रेक्टेंगल का लेंथ है 100 और ब्रेड्थ है 10, तो 100 इंटू 10। ओके, प्लस ये जो बन रहा है वो आपका ट्रेपेजियम बन रहा है। ओके गाइस, तो मैं इसको दो पार्ट में लिख लेता हूँ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ओके गाइस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ 100 इंटू 10 प्लस 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय उनके बीच की डिस्टेंस। तो बीच की डिस्टेंस है 10 माइनस 20 दैट इज 10, ये डिस्टेंस कितनी है 10। ओके, और सम ऑफ पैरेलल साइड 50 और 100 हो गया। ओके गाइस, तो 50 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 10, इसको कट ऑन करेंगे तो 5 बचेगा। 50 प्लस 10 150
मल्टीप्लाई बाय 5 और इधर से आ रहा है 1000. ओके गाइस, तो हियर इज योर आंसर. 1000 प्लस 15 5 75, तो 750, 1750 जूल. ओके, ये आपका वर्क डन आ गया. कर्व से हमने ग्राफ निकाला. ग्राफ का जो एरिया होगा वही आपका क्या होगा, वर्क डन होगा. ग्राफ में ये मैंने हाईलाइट किया बाद में. ग्राफ केवल कितना सा था, वो आपको ऐसा ग्राफ दिया हुआ था, केवल ये ग्राफ था. इस ग्राफ के अंदर में जो भी कर्व का एरिया आ रहा है वो आपको टोटल एरिया निकालना, उससे आपका वर्क डन आ जाएगा. ओके गाइस, नाउ एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके लिए कि अ बॉडी मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स वेराइंग इन मैग्नीट्यूड एज शोन. ऑब्टेन द वर्क डन. फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर. ऐसा एक आपको कर्व दे रखा है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और उस कर्व के लिए आपको वर्क डन निकालना है. ओके गाइस, तो एक कर्व दे रखा आपको जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन है. लाइक ये है S और इस तरफ है फोर्स 1 2 3 4 5, ये मीटर में है, और इधर आपका फोर्स है इन न्यूटन. 5 और 10 इसकी वैल्यू है. ओके गाइस, नाउ 5 10 15 20 ऐसी वैल्यू है इसकी. आपको ग्राफ जो है वो 1 मीटर से स्टार्ट किया इसने डिस्प्लेस करना है. तो 1 मीटर पे इसका 5 से फिर ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ गया, और फिर नीचे की तरफ भी इसका 5 15 5 10 15 तक. ऐसा इसका पूरा ग्राफ दे रखा है. नाउ ये A P Q R S. ओके गाइस, ये लास्ट में B है. ओके, सो व्हाट यू हैव टू नोट कि अब इस पूरे कैलकुलेट द वर्क डन फ्रॉम द फॉलोइंग कर्व. इस कर्व से A से पॉइंट A टू B, ठीक है, A से B तक के लिए टोटल वर्क डन निकालना है. तो क्या क्या फिगर बन रहे हैं वो आप देख लेना एक बार. जैसे मैं इसको मार्क करता हूँ, तो ये ट्रेपेजियम हो गया पूरा 1 2 3 एंड 4. ओके गाइस, ये 3 फिगर बन रहे हैं. इन तीनों के लिए मुझे अप्लाई करना है. तो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, ठीक है, सॉरी रेक्टेंगल 1, फर्स्ट में आपका रेक्टेंगल है, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 2, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 3, और प्लस यहाँ पे जो होगा वो ये ट्राइंगल से क्या होगा, माइनस होगा. बट एक बार मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 4, लेकिन वो वाला पार्ट में ये फोर्स क्या रहेगा आपका, नेगेटिव रहेगा, तो ये वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा. ओके गाइस, इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 10 इंटू 1, प्लस इसका होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 15 और 10, 15 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय बीच की डिस्टेंस 1. ओके, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2, बेस 1 है और हाइट 15. अब प्लस 1/2, इनका जो बेस है वो भी 1 है, लेकिन इनकी जो हाइट है वो -15 है. ओके गाइस, तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो
एरिया है वो इस एरिया से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। मतलब ये दोनों एरिया एक दूसरे के क्या है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया एक दूसरे के क्या है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो इन दोनों एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। अब हमारे पास जो आंसर है वो 10 × 1 10 और ये 25 × 1 25/2। ओके गाइस, तो इसको सोल्व आउट करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा 12.5। तो आपका आंसर आएगा 22.5 जूल। गाइस बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग ध्यान से देखें कि हमने जितने भी एरिया थे उनको प्लस करने की बात तो कही, या तो आप ऐसा ध्यान रखें कि इसका जो एरिया होगा उसको मैं माइनस करूँगा। ओके, डायरेक्ट ही ऐसा सोच ले, नहीं तो वो वैल्यू जो है उसको नेगेटिव रखना याद रखें। ओके गाइस, तो पॉजिटिव पार्ट के एरिया को ऐड करना है और नेगेटिव पार्ट के एरिया को सब्ट्रैक्ट करना है और इससे आपका आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, तो ऐसे ही कुछ कर्व का मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा जो आप खुद घर से करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ और प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस की। चैप्टर 6 स्टार्ट हो चुका है, पढ़ना शुरू करें। ओके गाइस।